अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आप में से कोई भी मोहब्बत के मसले से अगर परेशान है, किसी भी तरीके का मोहब्बत का मसला है आपका, चाहे आपका किसी भी तरीके का हो, चाहे आपका अपनी बीबी के साथ हो या फिर आपका अपने शौहर के साथ हो, भाई के साथ आपका रिश्ता सही नहीं हो, बहन आपसे नाराज़ हो, माँ आपसे नाराज़ है, बाप आपसे नाराज़ है, या फिर कोई करीबी आपका नाराज़ है, कोई आपका महबूब नाराज़ है, कोई आपका इतना करीबी आपसे नाराज़ है कि दूर होता चला जा रहा है, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी सी है आपकी। अगर किसी को भी किसी भी तरीके का मोहब्बत का मसला है, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताऊँगा, एक ऐसा नक्श बताऊँगा जिसको गले में भी नहीं पहनना। सिर्फ आपने बनाकर के तकिए के नीचे रखना है और इस तकिए पर अपना सर रख दीजिए। तकिए के नीचे उस नक्श को बना के रखिए और इस तकिए पर अपना सर रख दीजिए। यकीन मानिए 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, यकीन मानिए 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, एक रात में ही आपका मोहब्बत का मसला कितना ही बिगड़ा हुआ किसी भी तरीके का मोहब्बत का बिगड़ा हुआ मसला है, इंशाअल्लाह वो मसला बन जाएगा और मोहब्बत उस सामने वाले के दिल में जिसका नाम लिख कर के यहाँ पर आप रखेंगे, उस नक्श में रखेंगे, उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत होगी। वो आपसे राब्ता करेगा, आपसे बात किए बिना, आपसे कांटेक्ट किए बिना वो रह ही नहीं सकता। इतना कामयाब अमल आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझ लें। ये अमल तभी फ़ायदा करेगा आप लोगों को। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की परेशानियाँ दूर करने के लिए। आपका काम बच जाए, आपका मसला हल हो जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। आप अगर एक दूसरे से जुदा हो गए, अगर मिल जाएं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन खुशी जब ही होगी जब आपका काम बन जाएगा। और काम कब बनेगा? जब आप इस अमल को, इस वीडियो को तरीके से समझेंगे और आखिर तक देखें। आ रही बात? मैं यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करूँगा जिसका नाम है चरागे मोहब्बत। चरागे मोहब्बती है, ये मेरे पास है चरागे मोहब्बती। ये क्या है, पहले ज़रा 1 मिनट इसके बारे में सुन लें। ये ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का एक ऐसा ज़रिया है। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में चरागे मोहब्बती है। ये है चरागे मोहब्बती। किसी की मोहब्बत किसी से दूर हो गई हो, किसी की बीबी, किसी के शौहर या फिर किसी का कोई भी मसला हो मोहब्बत से रिलेटेड, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो चरागे मोहब्बती आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर देगा। किसी के दिल में मोहब्बत कम हो गई हो, कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, कोई आपसे दूर हो गया है, तो चरागे मोहब्बती इसमें बहुत कामयाब है। उस शख्स का नाम लेकर, उस शख्स का नाम अपने दिल और दिमाग में रखते हुए इस चरागे मोहब्बती को इस तरीके से आप जला लीजिए और घर में किसी भी जगह पर आप इस चिराग को जलाकर रख दीजिए। 11 दिन तक ये आप लगातार चिराग को जलाइए। यकीन मानिए 11 दिन के अंदर उस शख्स, यानी जिसके लिए आप इस चिराग को जलाएंगे, ये मामूली चिराग नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल चिराग ये मोहब्बती है, जिसका नाम लेकर भी जलाएंगे जो भी आपकी सच्ची मोहब्बत है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, जायज़ मकसद होना चाहिए, जायज़ रिश्ते होना चाहिए। जिसका नाम लेकर भी आप इस चिराग मोहब्बती को जलाएंगे, इंशाल्लाह उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत होगी। वो आपकी मोहब्बत में तड़प उठेगा। आपसे बात किए बिना, आपसे रब्ता किए बिना वो, या फिर आपसे दूर रह ही नहीं सकता। ये कोई मामूली चिराग नहीं है, ये ऐसा पावरफुल नक्शों के साथ तैयार किया जाता है। मैं बड़ी सी चीज़ आपको दिखा दूँ, देख लें इस तरीके से कितनी ये बड़ा सा है। ये तो शिफाती कासा है, ये कितनी बारीकी के साथ लिखावट की जाती है इनमें, और फिर इसमें देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से इसमें नक्शों का संलग्न किया जाता है। तो इसको अगर आप मंगाना चाह रहे हैं, इसको अगर आपको ज़रूरत लग रही है, आप नक्श के साथ साथ इसका चिराग का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप बहुत से पैसे बर्बाद कर चुके हैं किसी को पैसे दे देकर या फिर किसी के चक्कर में आकर के, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे देखेंगे ये इतना चमत्कारी चिराग है, ये चिराग मोहब्बत, और ये आपके लिए तैयार किया जाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो ये नंबर मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया, यहाँ पर इस नंबर को सेव कर लें। इस नंबर पर, यह नंबर जो है व्हाट्सएप में चलता है, ये चिराग बनाने वालों का नंबर है, ये मतलब हमारी टीम का नंबर है, और इसमें हज़रत वगैरह भी देखते हैं, इसको पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये नंबर को सेव कर लें, ये व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए, आप कहीं पर भी रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ये चिराग आपके घर तक 1 हफ्ते में पहुंचा दिया जाएगा। और जिसको पहुंचाने का जो मुनासिब हदिया होगा आपके घर तक पहुंचाने का,
वही आपको बताया जाएगा। और इंशाल्लाह यकीन मानिए कि ज़्यादा इससे कोई हदिया वगैरह नहीं है, इससे तमाम फ़ायदे हैं आप लोगों के, ठीक है। बहुत सारा लोगों का फ़ायदा उठाया हुआ, आजमाया हुआ ये चिराग है। तो इस नंबर पे, ये कॉलिंग के लिए नहीं है वैसे नंबर, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा चाहिए तो ये नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलता है। और बाकी इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आप अपना एड्रेस बताएँ कि किस जगह पर आप चिराग मोहब्बती मंगाना चाहते हैं, आप लोगों को फिर यहाँ से जवाब दे दिया जाएगा और आपका सामान तैयार करके, यानी आपके लिए चिराग मोहब्बती तैयार करके आपके घर पहुँचाया जाएगा और आप इसका इस्तेमाल करके अपने मोहब्बत के मसले को हल कर सकते हैं। ये बहुत ही कामयाब है, ये नंबर है और इस नंबर को सेव कर लें अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो अब आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें इस नक्श को किस तरीके से बनाना है। इस नक्श के इस्तेमाल के साथ साथ चिराग मोहब्बत का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, इंशाल्लाह दुगनी पावर के साथ पावर दोगुनी हो जाएगी, रुका हुआ मसला आपका सही हो जाएगा और बन जाएगा। ये नक्श सिर्फ एक ही लिखना है, आपने एक ही नक्श लिखना है, एक नक्श से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका सुने। आपने नक्श बनाया, किसी भी दिन आप नक्श को बना सकते हैं। नक्श बनाने के बाद आपने उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप ध्यान से समझ लें, जब आप शाम को सोने जा रहे हैं बिस्तर पे, तकिया ज़रूर रखते होंगे आप अपने बिस्तर पे, उस नक्श को आप निकालें। अगर आपने अपने पर्स में रख रखा है, कहीं पर भी रखा है, उस नक्श को निकालें। निकालने के बाद आप अपनी चारपाई पे रखें और उसके ऊपर से इस तकिए को रख दें और उसके ऊपर अपना सर रख करके सो जाइए। और उसका ख्याल आपके दिल और दिमाग के अंदर होना चाहिए, उस शख्स का तसव्वुर, उसकी मोहब्बत का आपके दिल में होना चाहिए। जायज़ रिश्ता होना चाहिए, जायज़ काम होना चाहिए, नाजायज़ रिश्ते हराम कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। इस चीज़ समझे पहले। आ रही बात समझ में? जब सुबह होगी तो उस नक्श को निकाल करके तकिए के नीचे से जब आप उठ रहे हैं, निकाल करके अपने पर्स में रख लें। लेडीज़ वगैरह अपने हैंड पर्स में रख लें, नहीं तो किसी अलमीरा वगैरह में कहीं पर भी ले जाकर रख दें, कोई दूसरा ना छुए इसको। फिर शाम को जब आप सोने जाएंगे फिर इसी तरीके से रखना है, फिर तीसरे दिन भी इसी तरीके से रखना है। 3 दिन सिर्फ आप नक्श का इस्तेमाल कर लीजिए लगातार, मसला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई आपसे कितना भी दूर हो गया, आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहा, उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आ रही बात? तो अब आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लिए कि इस नक्श को किस तरीके से बनाना है। मैं आप लोगों को इस नक्श को बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका अगर आप समझ गए तो आप हर मसले में कामयाब होंगे, यानी कि मोहब्बत के मसले में फ़तेह पा जाएंगे। अगर आप इस तरीके को जो मैं यहाँ पर लिख करके अपने हाथ से मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप समझ लें तो आइए अब मेरे साथ, अब आप लोग भी समझिए कि इस नक्श को किस तरीके से लिखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बहुत ही ध्यान से आप लोग नक्श बनाने का तरीका समझ लें। ये नक्श लिखने का तरीका, जिस जगह पर बैठ कर के लिख रहे हैं वो भी पाक साफ़ हो और आप भी पाक साफ़ हो। नक्श लिखने का तरीका ये रहेगा कि कोई भी इतना बड़ा या इससे इतना छोटा आप कागज़ ले लें, ठीक है। वाइट कलर का इतना बड़ा आप कागज़ ले लीजिए। मैं बड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो है क्लियर दिखाई दे जाए, ठीक है, साफ़ साफ़ आप लोगों को चीज़ें नज़र आ जाए, इसलिए मैंने इतना बड़ा ये ले रखा है। नक्श मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बना करके दिखा रहा हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देख लें, यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर एक खाना तैयार करना है इस तरीके का। ये जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आप भी इसी शक्ल में बनाएंगे। फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ से, लाइन दर लाइन यहाँ से, और फिर लाइन दर लाइन यहाँ से आकर के एक लाइन आप यहाँ पर सीधी सीधी लाइनें खींचना। मैं जल्दी में बनाकर दिखाता हूँ, आप लोगों का वक्त बर्बाद ना हो, नहीं तो कहेंगे कि लाइन ही बनाते रह गए। तो ये हो गया नक्श लिखने का तरीका। अब यहाँ पर ये 16 खाने हैं, आपके भी 16 खाने होना चाहिए, गिन लेना आप पहले से ही ऊपर। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, अब मैं एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए इसलिए बोला, ये नक्श फ़ायदा किसे नहीं करता और किसे करता है। देखिए यहाँ पर भाषा यानी कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर पूरा नक्श अरबी में लिख रहे हैं तो आप पूरा नक्श अरबी में ही मुकम्मल करें। हिंदी में लिख रहे हैं तो आप फिर हिंदी में ही लिखें। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। सारा नक्श आप पूरा एक ही किसी भाषा का आप इस्तेमाल करें, जो भी भाषा आप लिखना चाह रहे हैं। मिक्स भाषा नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम हिंदी में लिख दिया और बिस्तम ख्वाब या बिनते या फिर माँ का नाम विन या कुछ भी आप अरबी में लिखे पढ़ें। एक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझ लें नक्श किस तरीके से भरना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में और अरबी में दोनों भाषाओं में नक्श भर के दिखाऊंगा, आप किसी एक भाषा का इस्तेमाल करना, ठीक है। देख लें यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर ऊपर 786 लिखना है, ये हिंदी में लिख गया। अगर आप अरबी में भरेंगे नक्श को तो फिर इस तरीके से 786 भरेंगे। किसी एक भाषा का इस्तेमाल करना है, दोनों नहीं, ठीक है। उसके बाद
और इस नक्श को आप ज़ाफ़रान से या फिर लाल रंग के जो है स्केच से आप भर सकते हैं इसको, और नहीं है तो फिर किसी भी रंग के स्केच से या फिर आप किसी भी पेन से, आप किसी भी पेन की मदद से आप इसको नक्श को भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा है नहीं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लें, जो चीज़ आपके पास मुहैया हो उसका इस्तेमाल कर लें। अब इसके बाद इसको भरने की जो चाल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझना है। तो नक्श भरने की चाल ये रहती है कि सबसे पहले ये लाइन नीचे की दिशा में भरी जाती है, उसके बाद ये वाली लाइन इस दिशा में भरी जाती है। तो ये लाइन जब इस दिशा में भरी जाती है तो इसका मतलब हो गया नीचे की तरफ, और ये वाली लाइन इस दिशा में भरी जाती है। ये दिशाएं आपने नहीं बनानी, मैं तो आपको बना करके दिखा रहा हूँ। फिर तीसरी वाली लाइन इस दिशा में भरी जाती है, ध्यान से समझ लें, इस तरीके से ये है। पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये 20 नंबर लिखा है, 20 लिखा है, हिंदी में लिख दिया इस तरीके से। अगर आप अरबी में लिख रहे हैं तो 20 कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 20 लिखेंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा है, अगर अरबी में लिख रहे हैं तो इस तरीके से 8 लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हो गया ऐन और मीम अम, ये तो अरबी में हो गया। जो है मैं बड़ा सा लिख करके बता दूँ आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। ये तो आ गया आपका ऐन, और इसी के साथ ये अटैच है आपकी मीम, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, देख लें इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर है आप लोगों को नज़र आ रहा। उसके बाद अगर हिंदी में लिखा जा रहा है तो फिर छोटा आ और माँ इस तरीके से लिखा जाए, किसी एक भाषा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 6 लिख देना है। फिर इसके बाद लाइन आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 बनाना है। मैंने बताया कि चाल इस तरीके से। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर 2 लिखे जाते हैं, यहाँ पर 6, और फिर यहाँ पर दोबारा से लिखा जाता है। हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर इस तरीके से लिखेंगे। दोनों भाषाएं नहीं लिखनी, मैं आपको बार बार इसी चीज़ का यहाँ पर याददाश्त दिला रहा हूँ, आप लोगों को समझ में। अब यहाँ पर 6 बॉक्स बचे हुए हैं। ये भरने का तरीका बहुत ही ध्यान से समझ लें। ये भरने का कोई तरीका कुछ इस तरीके से होता है, पहले ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स और ये बॉक्स, अंत में ये दोनों बॉक्स भरे जाते हैं। ये लाइनें आपने नहीं खींचनी, ये तीर जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एरो आपने नहीं बनाने, मैं तो तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे, छोटा मैंने इस तरीके से बताया। यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 8 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये 2 खाने हैं, यहाँ पर आप 8 भरते हुए आखिर 2 पर कर देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद नीचे की क्या चीज़ भरनी है और कैसे भरना है वो बहुत ही ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे जो है देख लें, यहाँ पर कुछ मैं दोनों भाषा में लिख रहा हूँ। ये हो गया बे, सीन, ते और मीम। बे, सीन, ते के 2 नुक्ते, बिस्तम, और ये खे, वाव, अलिफ, वे। ये हो गया बिस्तम ख्वाब, यानी कि मोहब्बत में नींद हराम कर देने वाला। बिस्तम ख्वाब का मतलब ही ये होता है सीधा सा। तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बिस्तम ख्वाब हर शख्स लिख सकता है। ये अरबी में भर रहे हैं तो हम इस दिशा को भर रहे हैं, बिस्तम ख्वाब। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, ये चीज़ का ख्याल रखना है। हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर इस दिशा को लिखेंगे, इस तरफ को, ये एरो बना हुआ है, और अरबी में है तो इधर से। तो मैं अभी हिंदी में भी बता दूंगा। ये बिस्तम ख्वाब आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उस शख्स का नाम जिसके लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको भी मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हैं, जिसकी भी मोहब्बत को हासिल करना चाह रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उस शख्स का। फिर अगर वो शख्स मर्द है, कोई लड़का है, तो उसके नाम के आगे विन लगाना है, और अगर वो लड़की है, कोई लेडीज़ है, तो उसके नाम के आगे विनते लगाना। ठीक है, इस तरीके से वे और नून विन, इस तरीके से विन हो गया, और वे नून ते ये ज़रते, वे नून ते ये विनते। इस तरीके से हिंदी और अरबी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझ लें, नाम लिखने के बाद उसके माँ विनते लिखने के बाद यहाँ पर माँ का नाम लिख देना। उसकी मदर नेम आपको मालूम होना चाहिए। अगर माँ का नाम मालूम नहीं है तो माँ का नाम मालूम करने की कोशिश करें। बाकी माँ का नाम ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि आपका रिश्ता है, और जायज़ रिश्तों में माँ का नाम हर शख्स को मालूम होता है। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखें। ये आया यहाँ पर इतना, और उसके बाद इतना नक्शा आपने कट करके यहाँ पर जो है निकाल लेना है। इतना नक्शा आपने कट करके निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने जो है इस तरीके से आपने जो है फ़ोल्ड कर लेना है। इतना बड़ा नक्शा फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, इतना बड़ा नक्शा आप फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। फ़ोल्ड करने के बाद अगर आपने दिन में बनाया किसी भी वक्त तो अपने पर्स वगैरह में या फिर कहीं अलमारी वगैरह में रख दें। नहीं तो फिर आप इसको शाम को बना रहे हैं तो फिर आप सीधे ही बिस्तर के नीचे यानी तकिए के नीचे ले जा करके रख सकते हैं। बाकी तरीका आप लोगों को सारा मैंने वीडियो में ही क्लियर कर दिया है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। रोज़ रोज़ नया नक्शा नहीं बनाना, एक ही नक्शा आपका काम करेगा, और बाकी आप लोग तरीके से समझ गए तो और तरीके से करेंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें, आखिर तक वीडियो को देखा है,
और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अगर कुछ भी बात समझ नहीं आ रही कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो को अपने कुछ दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत लगे, आप लोगों को लगे किसी को इस वीडियो की ज़रूरत। फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं मोहम्मद शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।